डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। शिवाय, मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 14 मार्च 2022 सूर्य देवता अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। रात के करीब 11 बजे के आसपास भारतीय समय अनुसार राशि परिवर्तन करेंगे। कुंभ को छोड़कर अपने मित्र ग्रह बृहस्पति की राशि यानी कि पाइसेस मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि मित्र ग्रह की राशि है तो सूर्य देवता यहां पर प्रसन्न रहते हैं। साथ ही में उच्च अभिलाषी हो जाते हैं, मतलब कि अपनी उच्च राशि में जाने वाले होते हैं, उसके कारण भी अच्छे फल प्रदान करते हैं। साथ ही में काल चक्र पूरा कर रहे होते हैं। 12 राशियों का जो काल चक्र है 360 डिग्री का, उसका जो अंतिम पड़ाव है वो है मीन राशि और उसके बाद दोबारा काल चक्र की शुरुआत करेंगे मेष में जाकर अप्रैल में। लेकिन 14 मार्च से 14 अप्रैल तक मीन में रहेंगे और क्या प्रभाव रहेगा मेष से लेकर मीन लग्न के जातकों का, उसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यह राशिफल लग्न पर आधारित होगा, लेकिन यदि आपको अपना लग्न नहीं पता तो आप अपनी राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सामान्य ज्योतिषीय विश्लेषण है। इस राशि परिवर्तन को सकारात्मक बनाने के लिए क्या उपाय करना होगा वो वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सूर्य महाराज के मार्च के राशि परिवर्तन का मीन राशि में प्रवेश का राशिफल मेष के साथ। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष के लिए सूर्य देवता 12वें घर में आ जाएंगे मीन राशि में 14 तारीख को और 1 महीने तक यहीं पे रहेंगे। अब 12वां घर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इस घर के कुछ अच्छे कारकत्व भी हैं। कोई भी घर अच्छा या बुरा नहीं होता, सबके अलग अलग अच्छे और बुरे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कारकत्व होते हैं। सूर्य देवता को लेकिन 12वें घर में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कुछ लग्नों के लिए अच्छा माना जाता है, जैसे कि तुला के लिए 6ठे भाव में 12वें भाव में यदि सूर्य होते हैं तो अच्छा माना जाता है। और भी 2-3 लग्न हैं। क्योंकि 12वें घर में आपके सूर्य महाराज आ रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी थोड़ी डाउन होगी, क्योंकि इम्यूनिटी के कारक होते हैं और ये व्यय स्थान है, तो आपकी जो सेहत है वो थोड़ी सी बिगड़ सकती है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी है वो है अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना है। बाकी चीजें होती रहेंगी, पैसा आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन यदि सेहत खराब हो गई तो बहुत चीजें अपने आप खराब हो जाती हैं। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपनी सेहत का देना है इस महीने, यानी कि 14 मार्च के बाद। बाकी चीजें अपने आप ठीक रहेंगी। 5वें स्थान के स्वामी है सूर्य महाराज और वहां से अष्टम में जा रहे हैं 12वें स्थान में। तो थोड़ा परेशान रहेंगे आप मानसिक तौर पर। आपके विचारों में अनस्टेबिलिटी रहेगी। आपका फोकस भी थोड़ा सा शैटर्ड रहेगा, फोकस ज़्यादा कर नहीं पाएंगे चीज़ों पे। और ये शुरुआत में होगा, यानी कि 14 मार्च को जब राशि परिवर्तन हुआ उसके आसपास ही होगा, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपका जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस है, वो दोबारा वापस आना शुरू हो जाएगा। शनि महाराज की दृष्टि रहेगी सूर्य देवता पर और शनि महाराज आपके लिए कार्य स्थान के स्वामी है, लाभ स्थान के स्वामी है और उन पे दृष्टि रहेगी तो ये भी एक बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य देवता त्रिकोण के स्वामी हैं, शनि महाराज कार्यस्थान के स्वामी है जो कि एक केंद्र है। तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, केंद्र और त्रिकोण का जब भी संगम होता है तो अच्छा योग होता है, राजयोग होता है। लेकिन क्योंकि सूर्य देवता 12वें घर में है तो जितना अच्छा प्रभाव मिल सकता था उतना नहीं मिलेगा। फिर भी कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि 12वें स्थान में है तो
थोड़े ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, थोड़े विघ्न भी आएंगे। बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं, स्पेशली अगर उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है उस देश की, तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है। 12वें घर में सूर्य है तो थोड़ा खर्चा आपका ज़्यादा होगा। शास्त्रों में भी यही लिखा है कि यदि कर्क के, वृश्चिक के या मीन के सूर्य 12वें घर में होते हैं तो थोड़ा खर्चीला होता है इंसान। और क्योंकि आपके मीन में ही आ रहे हैं, 12वें घर में आ रहे हैं, तो इस महीने थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा खर्चा कहाँ हो रहा है। तो मैं यही आपको सलाह दूंगा कि थोड़ा खर्चा अपना कंट्रोल करके रखें। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है और अभी तक आपके लिए नेगेटिव ही जा रहा है तो थोड़ा इस महीने संभल के रहें। यदि कोशिश कर सकते हैं चीज़ों को डिले करने की तो डिले कर लीजिएगा, क्योंकि ये महीना स्पेशली यदि आपका कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो उसके हिसाब से बहुत पॉजिटिव नहीं रहने वाला, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा एग्रेसिव आप ज़्यादा रहेंगे, अपने कंपिटिटर्स पर काफ़ी भारी रहेंगे। और यदि कोई ऐसी जॉब करते हैं जहाँ पे कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा है तो उसमें भी आप बहुत अच्छा करेंगे। तो ओवरऑल तो आपके लिए ये अच्छा ही दिख रहा है राशि परिवर्तन। बस आपको सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी सेहत का रखना है। और सेहत में भी यदि आपको हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है, पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो आपको अपना सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए सूर्य महाराज 11वें घर में आकर बैठ जाएंगे 14 मार्च की रात को। आपके लिए चौथे भाव के स्वामी हैं और 11वें घर में जा रहे हैं। 11वें भाव में सूर्य देवता बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं क्योंकि अपनी मित्र की राशि में है, बृहस्पति की राशि में। तो ओवरऑल आपके लिए गोचर बहुत अच्छा रहेगा। बहुत श्रेष्ठ पोजीशन मानी गई है 11वें भाव में सूर्य देवता की। धन, ऐश्वर्य, पावर, अथॉरिटी सब कुछ प्राप्त होती है। यदि आपकी दशा थोड़ी सी भी अच्छी चल रही है तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो सकते हैं इस महीने में। क्योंकि आपके लिए चौथे घर के स्वामी है तो प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, लेकिन इस महीने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। स्पेशली कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि वो फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि 14 मार्च के बाद एक महीने प्रॉपर्टी में आप यदि इन्वेस्ट ना ही करें तो ही अच्छा रहेगा, वरना थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। घर में मरम्मत करानी पड़ सकती है, उस पर थोड़ा पैसा आपका खर्च होगा। लेकिन क्योंकि सूर्य देवता आपके चौथे घर के स्वामी हैं, वहाँ से अष्टम में गए हैं, तो ये आपकी माता जी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उनकी सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आपके एक तो चौथे घर के स्वामी हैं, दूसरा उन पे शनि देव की भी दृष्टि है। तो आपकी माता जी को नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम, बॉडी में पेन और टांगों में, लोअर बॉडी में काफ़ी पेन रह सकता है। थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। शनि महाराज आपके लिए बहुत लकी हैं और उनकी दृष्टि बनी रहेगी सूर्य देवता पर, तो ये आपके लिए बहुत हद तक अच्छा भी होगा। घर में खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, घर में लक्ष्मी आती हुई दिख रही है, दरिद्रता जाती हुई दिख रही है। बस आपको अपनी माता जी की सेहत का ध्यान रखना है। आपके बड़े भाई बहन को आर्थिक तौर पर कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन उनकी सेहत बिगड़ सकती है, तो उनको भी आपने बता देना है। जो भी आपके बड़े भाई बहन यदि हैं तो उनको थोड़ा सचेत कर दीजिएगा कि अगले एक महीने में थोड़ी अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना है। खर्चे थोड़े आपके ज़्यादा होंगे, लेकिन इनकम के सोर्सेज भी आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे खुल जाएंगे। नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर भी आपके यदि कोई कष्ट आ रहे थे तो बहुत हद तक वो दूर हो जाएंगे। स्पेशली जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि नए इनकम के सोर्सेस आपके बहुत सारे खुल सकते हैं। तो ओवरऑल आपके लिए ये जो सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन रहेगा बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन आपको अपनी सेहत का ख्याल इस तरीके से रखना है कि आपको कोई इन्फेक्शन कैच कर सकता है इस महीने, और वो इन्फेक्शन लॉन्ग टर्म आपके लिए थोड़ा कष्टदायक हो सकता है। तो अपने खाने पीने पर, इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान रखना है। बाहर का खाना जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड कीजिए,
और जितने हाइजीन कॉन्शियस रह सकते हैं उतने हाइजीन कॉन्शियस रहिए। आपके लिए पॉजिटिव ही दिख रहा है सूर्य देवता का ये राशि परिवर्तन। चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए सूर्य देवता 10वें घर में आके स्थापित हो जाएंगे। 10वां स्थान सूर्य देवता का बहुत प्रिय स्थान है, अपने मित्र की राशि में है, यानी कि पाइसेस में बृहस्पति जी की राशि, ये भी अच्छा है। और मैंने ये कहा कि सबसे प्रिय स्थान है वो इसलिए क्योंकि जब भी सूर्य देवता 10वें घर में आते हैं तो दिग्बली होते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। हर ग्रह की एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है, एक दिग्बल होता है। जैसे बृहस्पति लग्न में बहुत स्ट्रांग होते हैं और मंगल भी 10वें घर में बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसी तरह से सूर्य देवता भी 10वें घर में बहुत स्ट्रांग होते हैं, दिग्बल मिलता है उनको। तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए, स्पेशली आपके करियर के लिए। ये एक महीना 14 तारीख के बाद बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत इवेंटफुल रहने वाला है, बहुत पॉजिटिव चेंज आ सकते हैं। जो भी मेहनत कर रहे थे उसका अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। इस महीने भी आपको मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी हैं आपके लिए और शनिदेव की दृष्टि भी है, यानी कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन जिस मेहनत का ना तो आपको फल मिल रहा था ना रिकॉग्निशन मिल रहा था, उस चीज़ में चेंज आएगा। जो भी आप मेहनत करेंगे उसके फल बहुत अच्छे मिलेंगे, उस काम को रिकॉग्निशन भी मिलेगा, आपको ख्याति भी प्राप्त हो सकती है। तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा आपके लिए यह राशि परिवर्तन सूर्य महाराज का। शनिदेव की दृष्टि रहेगी, ये थोड़ा सा नकारात्मक है क्योंकि शनिदेव अष्टम स्थान में बैठे हैं, वहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं और सूर्य देवता पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं तो ये तो अच्छा है, लेकिन भाग्य स्थान से 12वें में बैठे हैं तो किसी किसी जगह पर भाग्य का साथ बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस महीने ज़्यादा भाग्य पर डिपेंडेंट भी मत रहिएगा, क्योंकि सूर्य देवता आपके वैसे ही बहुत अच्छे हैं। तो कर्म पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, भाग्य को साथ देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं, लेकिन अपने कर्म पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, कर्म प्रधान रहिएगा। लंबी दूरी की यात्रा यदि आपको करनी है तो बहुत संभल के कीजिएगा। यदि निकलना ही है लंबी दूरी की यात्रा पर तो महामृत्युंजय का 1008 बार जाप कर या एटलीस्ट एक माला जाप करके ही आपको निकलना है। किसी धार्मिक क्षेत्र पर जाने की उम्मीद दिख रही है मेरे को। हो सकता है यदि बहुत समय से किसी धार्मिक जगह पर जाने का सोच रहे थे, किसी तीर्थ स्थल पर जाने का सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, तो इस महीने वहां पर जाने का आपको मौका मिल सकता है। शत्रुओं का नाश होगा या होता है, ऐसा कहा जाता है जब सूर्य देवता 10वें घर में आते हैं। अब इसका मतलब आज के संदर्भ में ये निकालेंगे कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं आप उन पर काफ़ी हावी रहेंगे, और क्योंकि कार्य क्षेत्र में हो रहा है ये, तो अपने करियर में भी बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे और अपने करियर में कंपटीशन को बहुत अच्छी तरह से फेस कर पाएंगे। आपके लिए बहुत अच्छा है ये राशि परिवर्तन, लेकिन यहाँ पर बैठे सूर्य देवता बच्चों से कष्ट दिलवाते हैं। तो हो सकता है आपका अपने बच्चों से कुछ वाद विवाद हो जाए, उनसे कुछ मनमुटाव हो जाए, उनसे कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपका ना मिले और उसके कारण थोड़ी बहस हो जाए। आपके बच्चों की सेहत भी थोड़ी सी बिगड़ सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। वाहन का सुख आपको प्राप्त हो सकता है और घर में भी खुशियां आती हुई दिख रही हैं। सब कुछ अच्छा है, बस बच्चों से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। सेहत की बात करूं तो इस महीने आपको लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगा, और जिनको अस्थमा है या ड्राई कफ रहता है उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम इस महीने ज़्यादा हो सकती है। तो आपके लिए ओवरऑल पॉजिटिव ही दिख रहा है ये सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए सूर्य महाराज 9वें घर में आकर बैठ जाएंगे 14 तारीख को और 1 महीने तक यहीं पे रहेंगे। आपके दूसरे स्थान के स्वामी है यानी कि धन भाव के, और वहां से अष्टम में बैठ रहे हैं, तो ये मिला जुला प्रभाव देंगे। क्योंकि धन भाव के स्वामी हैं, भाग्य स्थान में आ रहे हैं, तो पैसा कमाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन क्योंकि वहां से अष्टम में है तो जितना पैसा आप सोच रहे थे कि आने वाला है उसमें थोड़ी गिरावट होगी। आप सोच रहे थे कि 100 रुपये आएंगे तो शायद 70 या 75 ही आएंगे। तो जितना आपका एंटिसिपेशन था, जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन थी, उससे थोड़ा कम पैसा आएगा। यहाँ बैठे सूर्य देवता
पिताजी के लिए अच्छे होते हैं, उनकी हेल्थ के लिए। लेकिन क्योंकि शनि देव की दृष्टि है तो हो सकता है आपका अपने पिताजी से कुछ वाद विवाद हो जाए, मनमुटाव हो जाए, वैचारिक मतभेद हो जाए। तो जितना हो सके इन चीज़ों से दूर रहिएगा, वरना छोटी सी बात भी बहुत लंबी खिंच सकती है और बहुत समय के लिए आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो सकता है। तो यदि आपको लगता है ऐसी सिचुएशन बन रही है तो अपने आप को उस सिचुएशन में से यदि विड्रॉ कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं, कर्क लग्न के जातक, राशि के जातक, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि कई जगह से आपको कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। लेकिन बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, छोटे मोटे ऑर्डर्स भी ले सकते हैं। लेकिन कोई यदि ऐसी डील आती है जो स्पेशली कहीं दूर से है और उसमें बहुत सारे क्लॉज हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो या तो उसको इस महीने साइन मत कीजिएगा, या कहीं से पूरा कंसल्ट कर कर सलाह लेकर ही आपको उस चीज़ को करना है। भाग्य के भरोसे ज़्यादा मत रहिएगा इस महीने, क्योंकि यहाँ पे जब सूर्य देवता बैठते हैं तो भाग्य को थोड़ा सा कम करते हैं। लेकिन ज़्यादा चिंता करने की भी बात नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों में बृहस्पति, जो कि आपके भाग्य स्थान के ही स्वामी हैं, वो 12वें स्थान में ही आके बैठ जाएंगे और भाग्य स्थान में ही आके बैठ जाएंगे। इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है, आप देख सकते हैं, चैनल पे है। लेकिन आप इस महीने ज़्यादा भाग्य पर भरोसा मत कीजिएगा। धार्मिक प्रवृत्ति होगी आपकी, धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, पूजा पाठ कराने का मन करेगा और हो सकता है आपके घर में भी कोई धार्मिक अनुष्ठान हो जाए। जैसा मैंने बताया, पिताजी से अनबन हो सकती है, ये चीज़ बार बार कुंडली में आ रही है। और छोटी छोटी बातों पर भी अनबन हो सकती है, जो यूजुअली नहीं होती थी आपके बीच में, उन बातों पर भी अनबन आपकी हो सकती है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। जिन लोगों की शादी और टल रही थी, ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ रही थी, उन लोगों के लिए ये महीना अच्छा है। शादी की बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन किसी घर के बड़े को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तभी वो जो बात रुक सी गई है वो आगे बढ़ पाएगी। तो आप यदि चाहते हैं कि आपकी शादी जल्दी हो जाए, अड़चने हट जाएं, तो किसी घर के बड़े को पहले मनाने की कोशिश कीजिए, उनको डिस्कशन का हिस्सा बनाइए, उससे जो भी विघ्न आ रहे हैं बहुत हद तक दूर हो जाएंगे। कोई साधना सीखने के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए, मेडिटेशन के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा आपका, यानी कि 14 तारीख के बाद एक महीना। और यदि गाइडेंस आप ढूंढ रहे थे, कोई गुरु ढूंढ रहे थे, चाह रहे थे कि आपको लाइफ में कोई गाइड करे, तो उस संदर्भ में भी आपको कोई अच्छा व्यक्ति मिल सकता है जो आपको अच्छी तरह से गाइड कर पाएगा। तो ओवरऑल ठीक ही है आपके लिए राशि परिवर्तन। बस अपने पिताजी से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, तो उस स्थिति में अपने आप को आपने विड्रॉ कर लेना है। सेहत की मैं यदि बात करूं तो हार्मोनल डिसऑर्डर्स थोड़ा तंग कर सकते हैं, और जिनको थायराइड संबंधित कोई प्रॉब्लम है या कोई भी ग्लैंड संबंधित प्रॉब्लम है, जैसे थायराइड ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, कुछ भी इनसे संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिनका वेट रिसेंटली पुट ऑन हुआ है, एक बार फुल बॉडी चेकअप करा लीजिएगा। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए सूर्य महाराज 8वें घर में प्रवेश करेंगे 14 तारीख को, और 8वां घर बहुत अच्छा नहीं माना जाता सूर्य देवता के लिए। दोनों ही जो ल्यूमिनरीज हैं, सूर्य और चंद्रमा, उनके लिए अष्टम स्थान थोड़ा नहीं, वैसे अष्टम स्थान उनके लिए अच्छा नहीं होता। कुछ कुछ परिस्थितियों में अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं, वहां से वो अष्टम में जा रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, स्पेशली आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी कुछ अच्छे पॉइंट्स भी होंगे, उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहली बात यही कहूंगा कि आपको अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अचानक से सेहत खराब हो सकती है। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन 14 तारीख को राशि परिवर्तन हुआ, आप देखेंगे उसके 2-3 दिन के अंदर ही अचानक से आपकी सेहत खराब हो सकती है। कोई इन्फेक्शन हो सकता है, एनर्जी आपकी लो हो सकती है, जो यूजुअली सिंह राशि या लग्न के जातकों की नहीं होती, क्योंकि एनर्जेटिक लोग होते हैं। अग्नि तत्व की राशि होती है इनकी, अग्नि तत्व का लग्न होता है, तो एनर्जी भरपूर होती है। लेकिन क्योंकि अष्टम में आ रहे हैं लग्न के स्वामी, तो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स भी आपको आ सकती है। तो सबसे पहले तो आपको सेहत का ध्यान रखना है। शनि देव की दृष्टि रहेगी, शनि देव के आपके लग्न के स्वामी सूर्य देवता के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं है। शनि देवता 7वें घर के स्वामी है, 6ठे घर के स्वामी है, तो मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है।
आपका अपने घर के लोगों से भी थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। कुछ ऐसी बातों को लेकर थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है जिसके कारण एक लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट आपके संबंधों पर पड़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जो हो सकती हैं। यदि आप नई जॉब ढूंढ रहे थे तो अचानक से नई जॉब के चांसेस आपके लिए इस महीने बन सकते हैं। अचानक से कहीं से पैसा भी आ सकता है और प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ हो सकता है। जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है वहाँ से आपको लाभ हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान आपको यदि रखना है तो वो है आपको अपनी सेहत का। और यदि यात्रा करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, ड्राइविंग बहुत करते हैं तो भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़े बहुत एक्सीडेंट के योग आपके इस महीने बनेंगे। खर्चा आपका थोड़ा बढ़ेगा और ऐसा खर्चा होगा जिन खर्चों के लिए शायद आप रेडी नहीं थे, तो वो भी थोड़ा आपको वेदनाएं दे सकता है। तो मिला जुला सा दिख रहा है आपके लिए ये राशि परिवर्तन। सब कुछ सेटल हो जाएगा, कुछ इतनी डरने की बात नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है अपनी सेहत का। नेत्र संबंधित रोग बहुत तंग करने वाले हैं। आंखों से संबंधित रोग इस महीने आपको बहुत तंग करने वाले हैं। यदि कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें पूरा दिन लैपटॉप, टीवी, मोबाइल इन पे लगा रहना पड़ता है तो अपनी आंखों की सेहत का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस महीने में। आपके लिए ठीक ठाक है, लेकिन जैसा मैंने कहा सेहत पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए सूर्य देवता 14 तारीख की रात को सप्तम स्थान यानी कि 7th हाउस में आज के बैठ जाएंगे और एक महीने तक यहीं पे रहेंगे। आपके 12वें घर के स्वामी हैं और सप्तम स्थान में आ रहे हैं। मिला जुला प्रभाव रहता है सप्तम स्थान में सूर्य का। वैसे यूजुअली कुछ नेगेटिव रिजल्ट ही देते हैं, स्पेशली पर्सनल लाइफ में। पति पत्नी के बीच में दूरियां आती हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच में दूरियां आती हैं। फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत कम रहती है। एक दूसरे के प्रति आकर्षण ही कम हो जाता है, क्योंकि सूर्य देवता हैं ही ऐसे ग्रह, स्पेशली शादी के संदर्भ में, रिलेशनशिप के संदर्भ में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते। जिनके भी सप्तम भाव में सूर्य उनकी कुंडली में होते हैं, यूजुअली उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ, मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती ही हैं। तो यहाँ पे सूर्य देवता आ रहे हैं आपके, तो रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं रहेंगे, एक महीने के लिए रहेंगे, तो इतना ज़्यादा बुरा असर भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, यदि दशा भी खराब चल रही है, ऑलरेडी आपकी वैवाहिक जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आपके लिए ये महीना बहुत कष्टदायक हो सकता है। जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी एकदम ऐसे स्टेज पे आ गई है कि कभी भी डाइवोर्स की बात हो सकती है, सब कुछ नकारात्मक चल रहा है, तो उनके लिए ये महीना कष्टदायक होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि चीज़ें और नेगेटिव होंगी। और हो सकता है वो जो बड़ा निर्णय आप बहुत समय से लेना चाहते हैं, हो सकता है इस महीने वो आप निर्णय ले लें। तो उन लोगों के लिए अच्छा समय नहीं होगा जिनकी वैवाहिक जीवन है उनका ऑलरेडी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उनको थोड़ी प्रॉब्लम से इस महीने ज़्यादा हो सकती है। 12वें स्थान के स्वामी है, 7वें में है, तो जो लोग बाहर से संबंधित बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, या जिनका ट्रैवल, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा कुछ बिजनेस है, उनके लिए महीना लाभकारी रहेगा, लाभप्रद रहेगा। कुछ ना कुछ पैसा जरूर मिलेगा। सप्तम स्थान में सूर्य को बोला जाता है कि निर्धन कर देता है, मतलब कि खर्चा आपका बहुत ज़्यादा होगा, पैसे का लॉस हो सकता है, खर्चा ज़्यादा हो सकता है। अब निर्धन को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि आपका सारा पैसा चले जाएगा, लेकिन क्योंकि एक महीने के लिए यहाँ पे हैं तो थोड़ा आपका खर्चा बढ़ेगा, खर्चे में वृद्धि होगी, सेविंग्स में थोड़ी सी कमी आती हुई दिख रही है। फिजिकल एनर्जी थोड़ी डाउन रहेगी। आपको बार बार ये लगेगा कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, एकदम लेथार्जिक से फील करेंगे, जिसके कारण भी कई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आप खो देंगे। अथॉरिटी की कमी रहेगी इस महीने लाइफ में। लोग आपको बहुत आराम से डोमिनेट कर देंगे और आप हो भी जाएंगे, क्योंकि सप्तम स्थान में ऐसा होता है, जब सूर्य देवता सप्तम स्थान में होते हैं तो वो जातक थोड़ा डोमिनेट आराम से लोगों से हो जाता है। और एक अचानक नहीं, अजीब सा डर बना रहेगा आपके मन में किसी चीज़ को लेकर,
या बहुत सारी चीज़ों को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे आप इस महीने। और यदि कॉन्फिडेंस आपका कम रहेगा तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आप अपने हाथ से गंवा देंगे। तो ठीक ठाक है आपके लिए सूर्य देवता का यहाँ पे आना, थोड़ा सा नकारात्मक दिख रहा है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं सेहत की बात करूँ तो आपको लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों में हल्की सी चोट भी लग सकती है, और लो बीपी की प्रॉब्लम आपको बहुत तंग कर सकती है। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए सूर्य महाराज 11वें भाव के स्वामी हैं और 14 तारीख को छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में सूर्य देवता का आना ज़्यादा बुरा नहीं माना जाता, बल्कि अच्छा ही माना जाता है। लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे आप, कई रुकावटें, कई ऑब्स्टिकल्स, कई विघ्न आपके दूर हो जाएंगे। थोड़े एग्रेसिव ज़रूर रहेंगे, लेकिन इस एग्रेशन को भी आप बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे और इसका उपयोग कर पाएंगे, एग्रेशन को चैनलाइज कर पाएंगे और अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर अर्जित कर पाएंगे। यहाँ पे बैठे सूर्य देवता आपको काफ़ी कम्पिटिटिव बनाएंगे, यानी कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, जहाँ पे भी काम करते हैं, वहाँ पे बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे और चाहेंगे कि सबसे अच्छा परफॉर्म करें और कर भी पाएंगे, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं। 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण होते हैं, तो कार्य संबंधी कोई विघ्न यदि आ रहे थे तो वो दूर हो जाएंगे और करियर में आगे बढ़ने के लिए ये महीना, यानी कि 14 तारीख के बाद का समय, एक महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है और हर अपॉर्चुनिटी का आप फ़ायदा भी उठा पाएंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन छठे भाव में बैठे सूर्य शत्रु वृद्धि करते हैं, मतलब कि आपके शत्रुओं की संख्या में बढ़ोतरी होने वाली है। अब ऐसा होता भी है जब आप ग्रोथ कर रहे होते हैं अपने करियर में, स्पेशली अपने जॉब में, क्योंकि आसपास इतने लोग होते हैं। जब आपकी ग्रोथ हो रही होती है तो वो चिढ़ते हैं, जलन की भावना आती है, तो आपके शत्रुओं में भी वृद्धि होगी इस महीने, तो उसके लिए भी थोड़ा तैयार रहिए। और यदि आपकी ग्रोथ होती है तो ज़्यादा किसी को वो चेताने की कोशिश मत करें कि हाँ भाई मैं तो इतना बढ़ रहा हूँ, क्योंकि उसके कारण और प्रॉब्लम्स होंगी। जितना चीज़ों को नॉर्मल रखेंगे, जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही में आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत तंग करने वाले हैं इस महीने। लेकिन मैं सेहत की बात करूं स्पेशली, उस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन स्पेशली इस महीने आपको बहुत सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मंत्र सिद्धि के लिए बहुत अच्छा महीना है और धार्मिक चेतना बढ़ाने के लिए, धार्मिक साधनाओं के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। कीर्ति की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, हर तरफ से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। लेकिन जो दो तीन चीज़ें मैंने बताई हैं कि एक तो डाउन टू अर्थ रहना है और दूसरा कि अपने कंपिटिटर्स पे आप हावी तो रहेंगे, लेकिन कोशिश ये करनी है कि जितने आपके दुश्मन कम बने उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत की बात करूं तो जैसा मैंने बताया डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स रहेंगे, साथ ही में हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है, और जिनको हृदय संबंधित हार्ट रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है तो उनको भी इस महीने अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए सूर्य महाराज 5वें स्थान में आकर स्थापित हो जाएंगे और 14 तारीख के बाद एक महीने तक यहीं पे रहेंगे। आपके लिए 10वें स्थान के स्वामी हैं, वहाँ से अष्टम में आ रहे हैं, यानी कि 5वें स्थान में आपके लग्न से मिला जुला प्रभाव रहेगा। करियर के लिए दो चीज़ें हो सकती हैं, एक या तो करियर में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, थोड़े विघ्न आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चीज़ें थोड़ी बिगड़ सकती हैं, मनमुटाव हो सकते हैं, काम रुक सकते हैं। लेकिन जो लोग नई जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई बहुत अच्छी जॉब अचानक से आपको प्राप्त हो सकती है जो आपके करियर के लिए बहुत अच्छी रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी। तो करियर के हिसाब से मिला जुला सा प्रभाव दिख रहा है। अब पंचम स्थान में एक तरह का पितृदोष होता है और यहाँ पे बैठे हुए सूर्य देवता आपके पिताजी की सेहत को थोड़ा सा बिगाड़ सकते हैं, तो अपने पिताजी की सेहत का आपको ध्यान रखना है। साथ ही में आपके
बच्चों की सेहत भी थोड़ी बिगड़ सकती है। ये एक तरह का मैंने बताया जैसे पितृदोष होता है, तो ये अच्छा नहीं होता। तो घर के सदस्यों पर इसका थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। आपकी सेहत पर इसका कोई बहुत बुरा असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपके घर के सदस्यों पर, स्पेशली मेल सदस्यों पर, पुरुषों पर इसका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। आपके पिताजी पर और आपके बच्चों पर पड़ सकता है, स्पेशली जो आपके बेटे हैं उन पर। तो इस चीज़ का आपने थोड़ा ध्यान रखना है, उनको सचेत कर देना है कि इस महीने थोड़ा अपना ध्यान ज़्यादा रखें। किसी भी शास्त्र का, किसी भी धर्म से संबंधित किसी भी चीज़ का निरादर ना करें इस महीने, वरना उसके बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट रह सकते हैं आप, कई जगह पर इस महीने ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे और उसका भी बहुत नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ सकता है। क्रोध ज़्यादा आएगा। कोई यदि आपको ऐसा ऑफर मिलता है जहाँ पे पैसा बहुत कमा सकते हैं बहुत जल्दी, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क है या कुछ इलीगल करना है, तो उसके लिए भी आप रेडी हो जाएंगे, क्योंकि इस समय थोड़ी आपकी जो बुद्धि है थोड़ी सी भ्रष्ट रहेगी। तो उस काम करने के लिए भी उत्साह में रेडी हो जाएंगे। यदि ऐसा कोई चांस आता है तो भूल कर भी उसको मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अगले महीने आपके सूर्य देवता छठे स्थान में आ जाएंगे। तो यदि कोई ऐसा चांस आता है, आपको लगता है कि बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है, हल्का सा तो रिस्क है, वो रिस्क आगे चल के बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए ऐसा काम कोई करने के बारे में मत सोचना। तो मिला जुला सा प्रभाव दिख रहा है आप पर। आपसे ज़्यादा थोड़ा सा नकारात्मक ये आपके घर वालों के लिए हो सकता है, स्पेशली मेल सदस्यों के लिए। आपकी सेहत की बात करूं तो आपको पित्त रोग तंग करेंगे, यानी कि लिवर से संबंधित रोग तंग करेंगे, और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी थोड़ी ज़्यादा आपको इस महीने रह सकती है। आप चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए सूर्य महाराज चौथे घर में आ जाएंगे और आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और 14 मार्च के बाद 1 महीने तक यहीं पे रहेंगे। सूर्य देवता चौथे घर में मिला जुला सा प्रभाव देते हैं, क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो ये अच्छा है। चौथे घर में आ रहे हैं तो एक राजयोग बन रहा है, क्योंकि एक त्रिकोण के स्वामी हैं, एक केंद्र में जा रहे हैं तो एक राजयोग बनता है, तो ये अच्छा है। घर में खुशियां आएंगी, पैसे के हिसाब से खुशियां आती हुई दिख रही हैं घर में, लेकिन थोड़ा मनमुटाव भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य ग्रह एक एग्रेसिव ग्रह है, अग्नि तत्व के हैं, सेपरेटर हैं, तो थोड़ा घर में मनमुटाव इस महीने बढ़ सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर थोड़ा कलह ज़्यादा हो सकता है। कोई बड़ा इशू नहीं होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि बस लड़ाई करनी है इसलिए लड़ाई हो रही है। कोई बड़ा इशू नहीं होगा, लेकिन बस लड़ाई करनी होगी इसलिए घर में लड़ाई होगी, क्योंकि दिग्बल अपना पूरा लॉस्ट कर दिया है सूर्य देवता ने चौथे घर में आकर। तो करियर के हिसाब से थोड़ी अथॉरिटी आपके अंदर कम रहेगी, लोग आपको डोमिनेट कर देंगे इस महीने आपके कार्य क्षेत्र में। आपको लोगों की सुननी पड़ेगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपका अपने ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं है, मेनली अपने करियर में, अपने कार्य क्षेत्र में। तो ये थोड़ा सा नकारात्मक है। मानसिक तौर पर थोड़े परेशान रहेंगे, क्योंकि ये इमोशंस का भी भाव है, और सूर्य देवता यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा मानसिक चिंताएं बढ़ाते हैं, मानसिक तौर पर थोड़े परेशान रहेंगे। घर में मैंने कहा कि भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी जी आएंगी, लेकिन अपने सारे स्वरूपों के साथ नहीं आएंगी। अष्टलक्ष्मी कहते हैं, जहाँ पर सुख हर तरह का होता है उसको अष्टलक्ष्मी कहते हैं। तो धन के स्वरूप में तो लक्ष्मी जी आती हुई दिख रही है, लेकिन बाकी स्वरूप अपने नहीं लेके आएंगी, यानी कि थोड़ा सा घर में झगड़े का माहौल इस महीने रहेगा। तो आपके लिए मिला जुला सा दिख रहा है ये महीना। सेहत संबंधित बताऊं तो यदि आपको चेस्ट संबंधित कोई रोग है तो थोड़ा ध्यान दें। रेगुलरली आपको कफ रह रहा है, रेगुलरली आपको लंग्स से रिलेटेड, चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनी रह रही हैं, तो किसी चिकित्सक को दिखा लें तो ही अच्छा रहेगा। थोड़ी इम्यूनिटी कम होगी इस महीने, और हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम भी थोड़ा तंग कर सकती है। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए सूर्य देवता 8वें घर के स्वामी हैं और तीसरे घर में आके बैठ जाएंगे 14 तारीख की रात को, और 1 महीने तक करीबन यहीं पे रहेंगे। तीसरे घर में मिश्रित फल देते हैं सूर्य देवता, क्योंकि 3, 7, 11 काम त्रिकोण है, तो थोड़ी इच्छाएं आपकी इस महीने कम रहेगी और थोड़े लेथार्जिक रहेंगे, यानी कि ज़्यादा काम करने का आपका मन इस महीने नहीं करने वाला।
थोड़े लेजी रहेंगे, थोड़े लेथार्जिक रहेंगे। क्योंकि अष्टम स्थान के स्वामी है सूर्य देवता, तीसरे स्थान में आ रहे हैं, तो आपके कई लोगों के साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है। आप जो कहेंगे लोगों को वो क्लियरली समझ नहीं आएगा, उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपका अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से थोड़ा झगड़ा हो सकता है। साथ ही में यदि प्रॉपर्टी संबंधित कोई वाद विवाद चल रहे थे आपके अपने भाई बहनों से, कजिन से, तो उसमें और वृद्धि हो सकती है। लंबी दूरी की यात्राएं करनी हो या बहुत रेगुलरली आप ट्रैवल करते हैं तो भी थोड़ा इस महीने आपको सचेत रहना है। यदि निकलना ही है घर से तो हमेशा शिव चालीसा का पाठ करके या हनुमान चालीसा का पाठ करके ही आपको निकलना है, अथवा महामृत्युंजय का 27 बार या 108 बार जाप करके ही आपको घर से निकलना है, क्योंकि थोड़े बहुत एक्सीडेंट के योग आपके बने रहेंगे। थोड़ा ज़्यादा बोलने की आप कोशिश करेंगे इस महीने, ज़रूरत से ज़्यादा। जैसा मैंने कहा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी, तो ये ज़्यादा बोलने के कारण वो कम्युनिकेशन जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ सकती है। अपने जो प्रयास हैं उसमें आप बहुत कमी ला देंगे, यानी कि ज़्यादा एफर्ट्स आप इस महीने नहीं लगाने वाले। सोचेंगे ज़्यादा, करेंगे कम। थिंकिंग बहुत ज़्यादा करेंगे लेकिन उस काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, लोगों से बातचीत बढ़ेगी और सोशल सर्कल थोड़ा एक्सपेंड होगा, ये अच्छी चीज़ है। अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं आपके, और अपनी हॉबीज़ की तरफ काफ़ी इस महीने आपका ध्यान जाने वाला है। तो मिला जुला सा दिख रहा है आपके लिए महीना। गले से संबंधित रोग, कोई इन्फेक्शन या फिर थायराइड संबंधित प्रॉब्लम्स आपको इस महीने तंग कर सकती हैं। चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। आपके लिए सूर्य महाराज दूसरे घर में आके बैठ जाएंगे 14 मार्च की रात को, और एक महीने तक करीबन यहीं पे रहेंगे। आपके लिए 7वें घर के स्वामी हैं और दूसरे घर में बैठेंगे। मिला जुला प्रभाव दिख रहा है। सप्तम के स्वामी है, वहाँ से अष्टम में जा रहे हैं, तो मैरिज या कहिए मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, क्योंकि दूसरा स्थान सप्तम से अष्टम है। तो मैरिड लाइफ में इस महीने थोड़ा उथल पुथल आ सकता है, दूरियां बढ़ेंगी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम होगी। अपने कारण भले ही इतनी प्रॉब्लम्स ना हो, लेकिन इन लॉज के कारण इस महीने दिक्कतें थोड़ी ज़्यादा होंगी। तो मैं यही कहूँगा कि यदि शादी आपको अच्छी तरह से चलानी है अपनी, तो दूसरों का सुनना थोड़ा कम कर दीजिए और अपने दोनों पर फोकस ज़्यादा कीजिए। अपने दोनों की कंपैटिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, आपको सलाह देते ही रहेंगे। अब वो आपके ऊपर है कि आपको उनकी सलाह एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालनी है, या अपने मस्तिष्क में उसको जगह देनी है और उसको सोच सोच कर अपनी शादी और ख़राब करनी है। तो थोड़ा सा लोगों की बातें आपने कम सुननी है और अपने दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करनी है। बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा नुकसान इस महीने हो सकता है। रिस्क मत लीजिएगा इस महीने बिजनेस में, कोई भी बड़ा, बल्कि किसी भी तरह का रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि वैसे भी इस महीने थोड़ा अनिश्चितता का माहौल रहेगा। जो पैसा लगाएंगे वहाँ से उतना नहीं आएगा, तो ज़्यादा रिस्क आपको नहीं लेना। वैसे कभी कभी सूर्य देवता दूसरे घर में आके अचानक से धनवान भी बना देते हैं, तो हो सकता है कहीं से अकस्मात धन लाभ आपको हो जाए, स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से। काफ़ी दानी रहेंगे, त्यागी रहेंगे। सूर्य देवता जब भी दूसरे भाव में आते हैं तो डोनेशन करवाते हैं, चैरिटी करवाते हैं। अब चैरिटी और डोनेशन इंसान यूजुअली तभी करता है जब उसके पास पैसा खुला होता है, तो मतलब कि इस महीने पैसा तो आएगा और उसको आप डोनेट भी अच्छा खासा करेंगे। साथ ही में आपके परिवार में किसी को थोड़ा बहुत रोग तंग कर सकता है, ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं है, लेकिन अचानक से किसी की सेहत इस महीने बिगड़ सकती है। एक बहुत अच्छी चीज़ होती है सूर्य देवता की दूसरे घर में कि यह इंसान अपने शत्रुओं को भी अपने बातों से मोहित कर लेता है। तो ये एबिलिटी एक आपके अंदर इस महीने रहेगी, इसका प्रयोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अपनी बातों से यदि आप लोगों को आकर्षित कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ें आप अपने लिए हासिल कर सकते हैं। मार्केटिंग से संबंधित कुछ आप जॉब करते हैं स्पेशली, या एडवर्टीजमेंट से संबंधित, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेहत की बात करूं तो नेत्र रोग तंग करेंगे और कुछ उल्टा सीधा बाहर का खाना खाने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है।
साथ ही में हाई बीपी की प्रॉब्लम भी आपको तंग कर सकती है। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए सूर्य महाराज लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे 14 तारीख को और 1 महीने तक यहीं पे रहने वाले हैं। मीन राशि है आपके लग्न की राशि यानी कि बृहस्पति की राशि, और सूर्य देवता मीन में बहुत प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी के साथ उनके संबंध भी बहुत अच्छे हैं, मैत्रिक संबंध है। लग्न में सूर्य देवता अथॉरिटी देते हैं, यानी कि यदि पिछले कुछ समय से लाइफ में अथॉरिटी नहीं थी, आपके कंट्रोल में नहीं कुछ हो रहा था, करना कुछ चाह रहे थे कुछ और हो जाता था, तो ये महीना उन सब चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा। यानी कि लाइफ में अथॉरिटी वापस आने वाली है। सूर्य देवता अथॉरिटी देते हैं, कंट्रोल देते हैं आपको लाइफ में, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले पाएंगे। अब छठे भाव के स्वामी हैं, लग्न में आ रहे हैं, इसके मिले जुले प्रभाव रहेंगे। सबसे पहले तो सेहत का ध्यान देना है, क्योंकि रोग रिपु ऋण का भाव है छठा भाव, तो सबसे पहले रोग ही आता है। तो जब रोग स्थान के स्वामी लग्न में आकर बैठेंगे तो आपकी सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। इतना बुरा नहीं होगा, क्योंकि लग्न में सूर्य देवता सेहत अच्छी ही देते हैं, लेकिन ज्योतिष कभी भी एक तरह से नहीं देखनी चाहिए, दूसरे फैक्टर्स भी देखने चाहिए। तो क्योंकि छठे भाव के स्वामी है तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली फिजिकली। थोड़े एक्टिव बनने की कोशिश कीजिए, एक्सरसाइज बढ़ा दीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। जैसा मैंने कहा अथॉरिटी देंगे, और क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं यानी कि लीगल काम, कोई आपका कोर्ट केस अटक रहा था, कोई कानूनी संबंधित कार्रवाई अटक रही थी, कुछ आपके पक्ष में नहीं जा रही थी चीज़ें कानून से संबंधित, वो चीज़ें आपके पक्ष में जाएंगी। रिपु का भाव है यानी कि आपके दुश्मनों का भाव, तो उनको भी आप परास्त कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य देवता आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे। किसी से पैसा लेना था वापस नहीं दे रहा था, वहाँ से भी पैसा अचानक से आ सकता है। तो ये सब अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन सेहत का आपको बहुत ध्यान रखना है। प्रभावशाली रहेंगे आप, यानी कि अपना प्रभाव दूसरों पर छोड़ पाएंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके मान में वृद्धि होगी, आपके सम्मान में वृद्धि होगी। स्त्रियों से बुरा बर्ताव बिल्कुल ना करें, वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन खासकर इस महीने में यदि आपने स्त्रियों से थोड़ा सा भी बुरा प्रभाव किया, थोड़ा सा भी बुरा बर्ताव किया, तो उसका एक दूरगामी नेगेटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता अच्छी रहेगी, दृढ़ रहेंगे, संकल्पित रहेंगे, एम्बिशियस रहेंगे, आगे के बारे में सोचेंगे और कम बोलेंगे लेकिन ज़्यादा करेंगे, यानी कि एक्शन ओरिएंटेड आप रहने वाले हैं इस महीने में। जो भी सोच विचार कर रहे थे बहुत समय से, उसको अब आप एग्जीक्यूट करने वाले हैं। वैसे भी आपके लग्न के स्वामी भी लग्न में ही आने वाले हैं, तो आने वाला समय भी आपके लिए अच्छा है। तो जो भी प्लानिंग थी अब वो आपको अच्छा रिजल्ट देते हुए दिखने वाली है। तो आपके लिए सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा सेहत का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इस राशि परिवर्तन को और सकारात्मक बनाने के लिए, नकारात्मकता को कम करने के लिए आपको उपाय यह करना है कि 14 तारीख को या उसके 1-2 दिन के भीतर ही किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिव जी का पहले दूध से स्नान करवाएं, दूध से अभिषेक करें, जितना आप कर सकते हैं उतने दूध से करें। उसके बाद दूध से अभिषेक के बाद गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें, शिवलिंग पर कुछ सफ़ेद फूल अर्पण करें, एक मीठे पान का भोग लगाएं, 2 घी के दिए शिवलिंग के सामने जलाएं और शिवजी का ध्यान करते हुए उनको अर्पण करें। फिर वहाँ बैठकर आपको सूर्य चालीसा का एक बार पाठ करना है और बृहस्पति चालीसा का एक बार पाठ करना है। ये उपाय करेंगे तो आपके लिए सूर्य देवता काफ़ी सकारात्मक फल अवश्य देंगे। तो ये था सूर्य देवता का राशि परिवर्तन पे वीडियो। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।